नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में आपको अ से अह तक की मात्रा बताया था और आपको लिखने के लिए भी मैंने कॉपी पे बोला था, लेकिन इतने से ही काम आपको नहीं चलेगा। वर्ण एवं वर्णमाला को जानने के लिए आपको और भी आगे पढ़ना होगा। जैसे ये किसका चित्र है? ये है कमल के फूल का। और ये क्या है? ये भवन है। क अ म अ ल देखिए बॉक्स में मैंने लिखा है। फिर देखिए भवन भ व न अ। अब इसको हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? भवन। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त कमल और भवन शब्द बोलते समय, देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। उपयुक्त कमल और भवन शब्द बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। फिर एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ। उपयुक्त कमल और भवन शब्द बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे कि देखिए एक कमल है, हम म को बंद कर दे रहे हैं। अभी क्या हो जाएगा? देखिए दिख रहा है आपको? अब ये हो जाएगा कल। कल से कमल तो होगा नहीं, इसलिए म का होना आवश्यक है। आगे देखिए, ध्वनियों के लिखे जाने वाले इस रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अगर हम एक अक्षर को इस तरीके से बंद कर दें, ना दिखाएं आपको, तो ये इसका शब्द, इसका अक्षर अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा कल। और अगर इसके बीच में अगर इसको हमने ढक लिया तो ये हो जाएगा भन। भन से भवन नहीं होगा, घर नहीं होगा। देखिए, ध्वनियों के लिखे जाने वाले इस रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। अब आइए देखिए वर्णमाला। वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में विभिन्न प्रकार के वर्ण शामिल रहते हैं, जैसे स्वर, व्यंजन व अयोगवाह। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था ना कि दो शब्द होते हैं, अयोगवाह। आपको समझ में आ गया होगा। वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। वर्ण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए। देखिए मैंने ऐसे एक बनाया है, वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर की परिभाषा। स्वर ऐसे वर्ण हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा। स्वर की परिभाषा। स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। जैसे कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह बनाए हैं। देखिए जरा, यहाँ मात्रा चिन्ह मैंने बनाया है। देखिए, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने इसको इसलिए ऐसा बनाया है कि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। देखिए मैंने पहले भी बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ क पढ़ा जाएगा। यहाँ देखिए, इसको पहले भी मैंने समझा दिया है। अ के लिए यहाँ का पढ़ा जाएगा, आ की मात्रा लग गई। की, कु, कु, क्रि, के। देखिए के कै में अंतर होता है। के कै, को कौ, कं कह। इसलिए स्पष्ट एक बार और पढ़ दे रही हूं। क का, की, कु कु, क्रि के, कै को, कौ कं कह। तो ये आपका देखिए चिन्ह है, और यहाँ जो है आपको स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, कं कह दिख रहा होगा अब आपको।
इसको आप अपनी कॉपी पे 10 बार लिखिएगा, राइट करिएगा। फिर आइए, व्यंजन भी मैंने इस तरीके से बनाया है, एक बार ध्यान से देखिएगा। आपके बुक में ही भी इस तरीके का रहता है, इसीलिए मैंने कॉपी पे इसको बनाया है कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखे। जैसे देखिए, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ। ये आपको यूकेजी में पढ़ा दिया गया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। संयुक्त व्यंजन, ये संख्या में 4 होते हैं। ध्यान से देखिएगा, संयुक्त व्यंजन ये 4 होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञा और श्र। देखिए, व्यंजन जब भी पूछा जाता है व्यंजन, तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा। ऐसे ही आपको लर्न करके कई बार अपनी कॉपी पे लिखना है पेंसिल से। और आइए, आपके लिए अभ्यास करने के लिए मैंने कुछ बनाया है। देखिए, ईश्वर है, ये व्यंजन है। मैंने बताया ना, अ आ ई क्या है? ईश्वर है। व्यंजन में क्या है? अब आपको पता चल गया होगा, मैं अब नहीं बताऊंगी। फिर भी मैं उन बच्चों को एक बार बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने बताया ना, व्यंजन क ख ग घ अंगा, तो आपको इस सर्कल में से छाट के जो स्वर हैं उनको स्वर के थैले में लिखना है, और जो व्यंजन है उसको व्यंजन के थैले में लिखना है। अगर आप इस तरीके से न भी बना पाएँ तो आप ऊपर लिख देंगे स्वर और दूसरी तरफ लिख देंगे व्यंजन, और दोनों साइड में अलग अलग स्वर और व्यंजन को करके लिख के मुझे जब स्कूल खुलेगा तो मैं इसको ज़रूर चेक करूँगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो के लिए मैं फिर आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।